नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि चुनाव आते ही विपक्ष का ईवीएम रोना शुरू हो जाता है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से जुड़ा मुद्दा जो है गया और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी सख्त टिप्पणियां भी की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जो है कुछ चीजें स्पष्ट तौर पर कही और ये बताया कि कैसे ईवीएम पे जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये बात कहती नजर आई कि हम सभी जानते हैं कि जब बैलेट पेपर से मतदान होता था तो क्या स्थिति थी। आप भूल गए होंगे पर हमें सब कुछ याद है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से वोटिंग और वीवीपैट पर्चियों से मिलान की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने सीक्रेट बैलेट के जरिए वोटिंग समस्याओं की ओर इशारा किया। जस्टिस संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर के वकील प्रशांत भूषण से कहा कि हम अपनी जिंदगी के छठे दशक में हम सभी जानते हैं कि जब बैलेट पेपर से मतदान होता था तब क्या समस्याएं हुआ करती थी। हो सकता है आपको पता नहीं हो, लेकिन हम भूले नहीं हैं। प्रशांत भूषण ये तर्क दे रहे थे कि कैसे अधिकांश यूरोपियन देश जिन्होंने ईवीएम के माध्यम से मतदान का विकल्प चुना था वापस कागज से मतपत्रों पर लौट आए हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि हम वापस पेपर बैलेट पर जा सकते हैं। दूसरा विकल्प ये है कि ईवीएम से वोटिंग के दौरान मतदाताओं को हाथ में वीवीपैट की पर्ची देना। ये भी हो सकता है कि स्लिप कह रहे थे कि स्लिप मशीन में गिर जाए और इसके बाद वोटर से यह स्लिप मिले। इसके बाद इसे बैलेट बॉक्स में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह वीवीपैट पर्चियां वोटर्स के हाथ में दी जानी चाहिए। हालांकि वीवीपैट का डिजाइन बदल दिया गया है। यह पारदर्शी ग्लास होना चाहिए, लेकिन इसे गहरे अपारदर्शी मिरर ग्लास में बदल दिया गया। इसमें केवल तब तक सब दिखाई देता है जब लाइट 7 सेकंड के लिए जलती है। जब प्रशांत भूषण ने जर्मनी का उदाहरण दिया तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पूछा कि जर्मनी की जनसंख्या कितनी है। प्रशांत भूषण ने जवाब दिया कि यह लगभग 6 करोड़ है, जबकि भारत में 50 से 60 करोड़ मतदाता है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि देश में कुल रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या 97 करोड़ है। हम सभी जानते हैं कि जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी तब क्या हुआ था। जब याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि ईवीएम पर डाले गए वोटों का वीवीपैट पर्चियों से मिलान किया जाना चाहिए, इस पर जस्टिस खन्ना ने जवाब दिया कि आप कहना चाहते हैं कि 60 करोड़ वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जानी चाहिए, सही। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हाँ, समस्या तब उत्पन्न होती है जब मानवीय हस्तक्षेप होता है और इसी से समस्या जो है वो बढ़ जाती है। अगर इंसानी दखल नहीं हो तो वोटिंग मशीन सटीक जवाब देगी। अगर आपके पास ईवीएम में छेड़छाड़ रोकने के लिए कोई सुझाव है तो आप हमें दे सकते हैं। इसके बाद प्रशांत भूषण ने ईवीएम से छेड़छाड़ की संभावना पर एक रिसर्च पेपर पढ़ा। उन्होंने कहा कि वे पत्री विधानसभा केवल 5 वीवीपैट मशीनों की गिनती कर रहे हैं, जबकि ऐसी 200 मशीनें हैं। ये केवल 5% है और इसके कोई औचित्य नहीं हो सकता है। 7 सेकंड की रोशनी भी हेरफेर का कारण बन सकती है। मतदाता को वीवीपैट पर्ची लेने और इसे मतपेटी में डालने की अनुमति दी जा सकती है। याचिकाकर्ता में से एक ही कोर्ट से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा, मैं प्रशांत भूषण की हर बात को मानता हूँ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईवीएम को लेकर कोई दुर्भावना है। एकमात्र मुद्दा जो है मतदाताओं के अपने डाले गए वोट पर विश्वास का है। वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल क्या है? तो वीवीपैट पर्ची मतदाता को यह देखने में सक्षम बनाता है कि वोट सही तरीके से डाला गया था और वह जिस उम्मीदवार का समर्थन करता है उसे गया। वीवीपैट से कागज की पर्ची निकलती है जिसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाता है। विवाद होने पर उसे खोला जा सकता है। ईवीएम मतदान प्रणाली के बारे में विपक्ष के सवालों पर आकांक्षाओं के बीच याचिकाओं में हर वोट के क्रॉस वेरिफिकेशन की मांग की गई। याचिकाएं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल की ओर से दायर की गई थी। अरुण अग्रवाल ने सभी पैट पर्चियों की गिनती की मांग की और एडीआर की याचिका में कोर्ट से चुनाव आयोग और केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की कि मतदाता वीवीपैट के जरिए यह सत्यापित कर सके कि उनका वोट रिकॉर्डेड के रूप में गिना गया है। एससी ने पूछा, क्या प्राइवेट कंपनी ईवीएम बनाए तो आप खुश होंगे?
याचिकाकर्ता की ओर से पेश एक वकील ने आरोप लगाया कि ईवीएम पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनियां बनाती हैं जो सरकार के नियंत्रण में होती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या प्राइवेट कंपनियां ईवीएम बनाएगी तो आप खुश होंगे? सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील संजय हेगड़े ने शीर्ष अदालत से मांग की कि ईवीएम में दर्ज वोटों का मिलान वीवीपीएटी की 100% पर्चियों से की जानी चाहिए। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा, क्या 60 करोड़ वीवीपीएटी पर्चियां की गिनती होनी चाहिए? वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि चुनाव आयोग का कहना है कि सभी वीवीपैट जो है पर्चियों की गिनती में 12 दिन लगेंगे। एक वकील ने वोट देने के लिए बारकोड का सुझाव दिया। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं तो वहां बारकोड होता है, बारकोड से वोटों की गिनती में मदद नहीं मिलेगी जब तक कि हर उम्मीदवार या पार्टी को बारकोड ना दिया जाए, और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होगी। मानवीय हस्तक्षेप से समस्या उत्पन्न होती है जब सॉफ्टवेयर या मशीन से अधिकृत परिवर्तन किए जाते हैं। यदि आपके पास इसे रोकने के लिए कोई सुझाव है तो हमें बता दीजिए। जर्मनी का ये उदाहरण भी दे रहे थे, जिसके बाद भी कोर्ट सख्त नजर आई। जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग से पूछा कि अगर ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो ऐसे में दोषी की क्या सजा निर्धारित हो गई, क्योंकि ये गंभीर बात है। लोगों को डर होना चाहिए कि अगर ईवीएम से कुछ गलत हुआ तो सजा होगी। जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने पर सजा का प्रावधान है। जस्टिस खन्ना ने कहा, अगर कोई हेरफेर किया गया है तो उसके संबंध में सजा का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद निर्वाचन आयोग से ईवीएम के इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया का चरणबद्ध तरीके से ब्यौरा देने को कहा, और सुनवाई जो है वो 18 तारीख तक के लिए जो है टाल दी गई, यानी 18 तारीख के बाद फिर से जो है इस मामले पर सुनवाई जो है की जाएगी। तो साफ तौर पर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बैलेट पेपर की बात कही जा रही थी, चीजें जो उनके द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, उन सभी का जवाब स्पष्ट तौर पर दिया और बताया कि किस तरीके से कुछ परेशानियां होती रही। अब बात करें प्रशांत भूषण की, तो वो ऐसे एक वकील के तौर पर देखे जाते हैं। उन्हें 2 दिन पहले भी ईवीएम से जुड़ा हुआ मामला उठाया था। कई सारे विवादित और गड़े मुद्दे उखाड़ने वाले जो है मुद्दे उठाते हैं। विपक्ष की जो सवाल रहते हैं, विपक्ष के जो मुद्दे रहते हैं, विपक्ष जिन चीजों को लेकर सवाल खड़ी करती रहती है या चीजें बोलती रहती है, उसी मुद्दे को वो घुमा फिरा कर उठाते रहते हैं। अब ऐसे में प्रशांत भूषण जो है सुप्रीम कोर्ट तो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें बहुत ही स्पष्ट तरीके से उन्हें समझाकर बताकर जो है क्लियर कर दी। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि आपको ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का मामला जो है आज उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान काफी कुछ टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई, जहां पर उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं जब बैलेट पेपर से मतदान होता था तो क्या स्थिति थी। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।